छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का मुख्य आरोपी और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अब भी फरार है। केस में पहले एक गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब सुरेश के 2 सगे भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह ने इन तीनों गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए कहा कि इस केस में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी तक केवल 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है और हम बाकी आरोपी और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, जो घटना हुई है जिसमें हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था, उसके बाद से हमने लगातार घेराबंदी किया और अभी हमारे पास 3 आरोपी जो है हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना का जो मोटिव है और बाकी सब कैसे मोडस ऑपरेंडी क्या है और उसके अलावा जो कहाँ हथियार छुपाए गए हैं उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्द ही और बाकी डिटेल्स के बारे में आईजी सर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी ऑन द वे है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो शुरू में जो एफआईआर जो हुआ है उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ में हुआ है। उन चारों आरोपियों के पीछे हम लोग लगे हैं, अलग अलग टीम लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारे और जितने जो अक्यूज निकल कर सामने आएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी भी गिरफ्तारी। कितने लोग अभी तो 4 हैं जो प्राइम अक्यूज, अभी 4 हैं। उसके बाद 3 लोग हिरासत में अभी मेरे पास में और एक अभी उसकी घेराबंदी हो रही है और उसके बाद उनके पूछताछ में जितने लोग और जो शामिल होंगे वो अगर उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। इस हत्या के चलते स्थानीय पत्रकारों में खासा आक्रोश है। उन्होंने बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। वहीं रायपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं एक स्थानीय पत्रकार ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि प्रशासन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बचाने की कोशिश कर रही है। चंद्राकर जो ठेकेदार है, बाकायदा भ्रष्टाचार में उन अफसरों की हिस्सेदारी है जिसकी वजह से सुरेश चंद्राकर बचता आ रहा है। आज उसका परिणाम ये हुआ कि एक ईमानदार पत्रकार जो भ्रष्टाचार की खबर को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने के महज 3 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस हत्या में शामिल सुरेश चंद्राकर के अलावा मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उतने ही दोषी मानता हूं जिन लोगों ने कार्रवाई करने से अपने हाथ को पीछे खींचा था। तो मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि पूरे प्रकरण में हम लोगों ने 2 से 3 दिन तक देखा जिस तरीके से पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध थी। उन्होंने कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया। यदि कल पत्रकार साथी पुलिस पर दबाव बनाकर उनके फार्म हाउस का जो सेप्टिक टैंक को नहीं खुदवाते तो शायद सुरेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक को नहीं खुदवाते तो शायद आज मुकेश चंद्राकर का शव भी हमें आज भी बरामद नहीं होता। वहीं इस घटना पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बयान जारी करते हुए चिंता जताई है और निंदा भी की है इस पूरे घटनाक्रम की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की कड़ी निंदा करता है और अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग करता है। क्लब ने अपने बयान में लिखा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हमले और उनकी हत्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय पत्रकार लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। सरकार को इस मांग पर तुरंत गौर करना चाहिए। अब आपको एक बार इस मामले का पूरा बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 24 दिसंबर 2024 को मुकेश ने राष्ट्रीय चैनल एनडीटीवी के लिए एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात की गई थी। बीजापुर के गंगालूर से नेलसनार तक बनने वाली सड़क को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक गंगालूर से हिरौली तक की सड़क पर कई गड्ढे पाए गए, जिनमें सिर्फ 1 किलोमीटर के हिस्से में ही 35 गड्ढे देखे गए। बताया गया कि सड़क बनाने में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता भी काफ़ी खराब थी। ये प्रोजेक्ट करीब 120 करोड़ रुपए का है और सड़क की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक 40 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जगदलपुर के लोक निर्माण विभाग ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई।
वहीं बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग को बेहतर गुणवत्ता वाले काम को सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इस खबर के कुछ दिन बाद यानी 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर अपने घर से अचानक लापता हुए। अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई युकेश चंद्राकर ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी। मुकेश की लास्ट लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उनका शव बरामद किया। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आसिफ असरार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।